अस्सलाम वालेकुम। सो आप लोगों की भरपूर फरमाइश के ऊपर डॉक्टर अंबर एक दफ़ा फिर से हमारे साथ, और बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है डॉक्टर अंबर का हमें। मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ हमारी ऑडियंस को लाइपोलिटिक इंजेक्शंस, जिसको फ़ैट बर्निंग इंजेक्शंस भी कहा जाता है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं ये फ़ैट बर्निंग इंजेक्शंस क्या हैं, लाइपोलिटिक इंजेक्शंस क्या हैं, कहाँ लग सकते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट है, बच्चे लगवा सकते हैं, बड़े लगवा सकते हैं, कौन एज ग्रुप के लोग ये लगवा सकते हैं। तो डॉक्टर अंबर से हम सारा कुछ पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अंबर। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच अपना टाइम देने का। थैंक यू डॉक्टर अंबर। तो क्या है ये लाइपोलिटिक इंजेक्शन, सबसे पहले तो ये बताएं। जी अच्छा, लाइपोलिटिक इंजेक्शन या फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शन ये एक ऐसा केमिकल है जो कि फ़ैट सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। और इसमें फॉस्फेटिडाइलकोलिन और डिऑक्सीकोलिक एसिड मौजूद है, और ये फ़ैट सेल्स को टारगेट करता है, उनको ब्रेक डाउन करता है, और फिर वो हमारे लिम्फेटिक्स के थ्रू बॉडी से रिलीज़ हो जाते हैं। तो फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शंस जो हैं ये वो लोग लगवाते हैं जिनके बॉडी पे कुछ एरियाज़ पे स्टबर्न फैट हो या फैट पॉकेट्स मौजूद हों। फॉर एग्जांपल अगर हम ये जाउल्स की बात करें, ठीक है, या चिन है, किसी की डबल चिन है, आर्म्स का एरिया है, बैक रोल है, अपर लो एब्डोमेन है, फ्लैंक्स हैं, लव हैंडल्स हैं, या इनर और आउटर थाइज, इन पर फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शंस लगवा सकते हैं। अब मैं एक लफ्ज़ से डर गई हूँ, ये एक केमिकल है, तो केमिकल्स के तो बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं, और वो भी केमिकल जो आप स्किन के अंदर लगा रहे हो, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स? अच्छा, केमिकल तो एक जनरल टर्म है। बेसिकली जो ये कंपाउंड है ये बिल्कुल सेफ़ है। और ये फैट डिसॉल्विंग के लिए जो है FDA अप्रूव्ड भी है। और इसमें ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन पोस्ट प्रोसीजर थोड़ी सी रेडनेस, बर्निंग, ब्रूजिंग और स्वेलिंग हो सकती है, जो कि विद इन अ वीक और 10 डेज सेटल डाउन कर जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो अगर लेट से हमने अपनी डबल चिन कम करानी है, तो उस पर हम फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शन लगवाते हैं, कितना टाइम लगता है फैट को डिसॉल्व होने में, और कितने सेशंस चाहिए होते हैं हमें? जी अच्छा, फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शन को कितने सेशंस रिक्वायर्ड हैं ये डिपेंड करता है आप कौन से एरिया पर लगा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई डबल चिन के साथ है तो उसमें नॉर्मली हम 2 to 3 सेशंस जो हैं वो करते हैं, तो इनफ रहते हैं। और रिजल्ट जो है वो तकरीबन 2nd to 3rd वीक में आपको आना शुरू हो जाता है। और उसके बाद आप फिर नेक्स्ट सेशन कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। एंड कौन से एज ग्रुप के लोग लगवा सकते हैं? 18 to 60 ईयर्स ऑफ एज पे आप ये लगवा सकते हैं। दीज आर सेफ। और अनमेरिड फीमेल्स, बिकॉज सबसे ज़्यादा तो उन बच्चियों का ही मसला होता है, क्या उनके लिए ये सेफ है? 18 ईयर्स के बाद आप लगवा सकते हैं। अनमैरिड फीमेल्स भी लगवा सकती हैं। और ये कि प्रेग्नेंट और जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं उनमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। उसके अलावा वो लोग जिनमें कोई लिपोडिस्ट्रोफी हो या उर्दू में हाँ, जो वो लोग जिनमें वैसे ही जो हमारे जिस्म में फ़ैट बनने की जो ताकत होती है वो कम हो जाती है, स्किन में फ़ैट बनने की ताकत, उनमें हम नहीं लगाएंगे। उसके अलावा अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है, या अगर कोई इम्यूनोसप्रेशन है जैसे कि कैंसर है, तो उसमें हम नहीं एडवाइस करते। अगर एक्टिव इन्फेक्शन चल रहा है, कोई वायरल इन्फेक्शन है स्किन का जैसे कि हर्पीज़ है, तो फिर उसमें हम नहीं लगाते ये। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे ये बताइए इसमें, और फैट फ्रीज़, बिकॉज फैट फ्रीज़ की भी हमने पहले बात की थी, फैट फ्रीज़ भी हमने बताया था ये इनर थाइस पे होता है जी, डबल चिन पे भी हो जाता है, पेट पे भी होता है, उसमें और इसमें क्या फ़र्क हुआ? अच्छा, फ़ैट फ्रीज़ और फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शन में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि वो हम माइनस में टेम्परेचर ले जाकर फ़ैट को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, और इसमें हम एक केमिकल के थ्रू फ़ैट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है। फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शन थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है। उसमें तकरीबन 1 घंटा लग जाता है। और ये विद इन 10 to 15 मिनट्स आप लार्ज सरफेस एरिया कवर कर लेते हैं। सो फैट फ्रीजिंग पे 1 घंटा लग जाता है, और इसमें थोड़े से टाइम पे आपको 10-15 मिनट्स में आपका एरिया कवर हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर अंबर मुझे ये बताएं, मेल और फीमेल दोनों करा सकते हैं ये? बिल्कुल, मेल और फीमेल दोनों करा सकते हैं। एंड जैसे मेरे बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो कहते हैं हमारे बाजू नहीं जा रहे, पूरी डाइट कर लेते हैं, इतने माशाल्लाह अच्छी शेप में आ जाते हैं, बस बाजू रह गए ने साढ़े, इन्हें बाजुआं दा कुछ कर दो, बाकी तो सब ठीक है, ये लत्तां मेरियां ठीक नहीं हुई, तो इस सब पे ये लग जाता है फैट। अगर आप इंचेस में फ़ैट लूज़ करना चाह रहे हैं, नॉट स्किन फैट, तो फिर वहाँ पर हम ये यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए मैं फिर बताती चलूँ कि डबल चिन है, आर्म्स का एरिया है, लव हैंडल्स हैं, अपर लोअर एब्डोमेन है, इनर आउटर थाइज हैं, इन सब पे हम ये कर सकते हैं।
और सेलिब्रिटीज़ भी ये करवाते हैं क्या? बिल्कुल। बिकॉज वो हमारा बड़ा एक कॉमन सवाल है कि सेलिब्रिटीज़ क्या करा रहे हैं आजकल, वो हमें बड़ी क्यूरियोसिटी भी होती है कि इन्होंने क्या कराया हुआ है, तो क्या वो भी ये कराते हैं? बिल्कुल यही कराते बिल्कुल, हैं? बहुत से सेलिब्रिटीज़ हमारे पास आते हैं और फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं दोज आर परमानेंट। अच्छा, अनलेस एंड ज़बरदस्त। अनटिल कि आपका जो लाइफस्टाइल है वो दोबारा अनहेल्दी हो जाए या आप प्रॉपर डाइट प्लान ना फॉलो करें और दोबारा वेट पुट ऑन कर लें। इसके साथ भी डाइट करनी है डॉक्टर अंबर? बिल्कुल, देखिए मेंटेनेंस इज़ द की। अच्छा, वो उसका मैं आपको साइंस भी बता देती हूँ। ये बिल्कुल मैं अपने पेशेंट्स को भी एग्जांपल देती हूँ कि आप एक बाल्टी खाली करा के जाएं, उसके बाद जाके दोबारा भटूरे खाएं, पाए खाएं, उस बाल्टी को दोबारा रीफिल करने लग जाएं तो वो 2-3 साल के अंदर अंदर रीफिल हो जाएगी। तो इसका मतलब आप दोबारा फैट वाली चीज़ें खाएंगे, फैट बनेगा तो वो बिल्कुल। दोबारा इन पॉकेट्स पे आएगा। ऐसा ही है। आपको पता है मेरे और आपसे ऑडियंस को पिछली दफ़ा बड़ी शिकायत हुई कि फ़ैट फ्रीज़ की प्राइस तो बताई नहीं, तो हमें फ़ैट फ्रीज़ की भी प्राइस बता दें। अगर कोई पैकेजेस होलिस्टिक देता है तो हमें वो भी बता दें एंड इसकी भी प्राइस हमें बता ठीक दें। है। अच्छा, फैट फ्रीज जो है वो रिलेटिवली एक्सपेंसिव है और जो फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शन है इसकी प्राइस पर एरिया के हिसाब से होती है। फॉर एग्जांपल अगर ये डबल चिन का एरिया है तो हम इसको 1 एरिया कंसिडर करेंगे। दिस वुड कॉस्ट समवेयर अराउंड 12 to 15,000। अच्छा। अगर आप होलिस्टिक में हमारे पास आएंगे तो इंशाल्लाह हम मज़ीद इस पर डिस्काउंट कर देंगे। अच्छा, ज़बरदस्त। और फैट फ्रीज की जो स्टार्टिंग प्राइस है पर सेशन दैट इज़ 70,000 और उस पर भी हमारा डिस्काउंट चल रहा है 50% ऑफ का, तो वो हम आपको 35,000 तक में दे देंगे। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा डॉक्टर अंबर, हमें ये भी बताएं कि स्किन से फैट चला गया, अब स्किन लटक जाएगी यहाँ से? अच्छा, ऐसा नहीं होता। अच्छा। बेसिकली जब आपकी फैट वहाँ से लूज होती है, फैट सेल्स निकलते हैं, तो जो स्किन है वो चूंकि इलास्टिक ऑर्गन है तो वो अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, adjust ठीक करती है, है, अकॉर्डिंग टू द साइज। तो एज सच कोई बल्जिंग नहीं होती, स्किन लूज नहीं होती। अच्छा, होलिस्टिक से अगर आप ये फैट वाले इंजेक्शंस लगवाते हो या किसी और क्लिनिक से लगवाते हो तो क्या फ़र्क आएगा? क्या कंपनी का भी कोई फ़र्क होता है? कोई कोरियन कंपनी, Yes. पाकिस्तानी कंपनी, Yes. अमेरिकन कंपनी, कुछ Yes, ऐसा yes. होता है? बहुत सी चाइनीज़ कंपनी और कंपनीज़ और बहुत से सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स भी यूज़ हो रहे हैं इसमें, और ऑब्वियसली फिर वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड नहीं होते और आपको बहुत चीप प्राइसेस पे मिल जाते हैं। तो हमेशा मेक श्योर करें, आप ज़रूर पूछें कि कौन सी ब्रांड यूज़ की जा रही है और रिज़ल्ट्स फिर ज़ाहिर है उसी में आपको ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स पे मिलेंगे। तो होलिस्टिक बताता है कि हम कौन सा ब्रांड यूज़ कर रहे हैं अगर आप पूछोगे तो? जी बिल्कुल। चलें, ज़बरदस्त। तो उम्मीद है आप लोगों के सारे सवालात के जवाब डॉक्टर अंबर ने दे दिए और डॉक्टर अंबर बड़ी मुश्किल से हमें मिलती हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि अगर आप लोगों का कोई और सवाल है, जैसे हाइफू का बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं, तो मैं डॉक्टर अंबर के साथ उसका भी सेशन करूं। लाइपोलिटिक के मेरे पेशेंट्स बहुत ज़्यादा पूछते थे कि डॉक्टर आयशा अब हमने ये सारा कम कर लिया, अब बताएं अब हम क्या करें, ए वाला एरिया तो साड़ा कम ही नहीं होया। तो उम्मीद है कि आप लोगों के मसले मसाइल इससे हल हो जाएंगे। शुक्रिया।